एक बार 400 सीटें मिल जाएं तो संविधान किनारे और फिर नया संविधान लिखा जाएगा। बीजेपी के तमाम नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दावे खुलेआम कर रहे थे। दावे तो यहां तक होने लगे थे कि मनु संहिता को ही संविधान का रूप दे दिया जाएगा, लेकिन देश की जनता ने साफ कह दिया कि संविधान की तरफ जो भी आंख उठाएगा नुकसान में रहेगा। और इस बीच पीएम मोदी का संविधान दिवस पर एक बयान सामने आया है। उन्होंने संविधान के सामने एक बार फिर सिर झुकाया है, बाबा साहब को प्रणाम कर रहे हैं और ये देश के संविधान की ताकत है जिसके आगे प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे संविधान के सामने क्यों मजबूर दिख रही है बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जिस संविधान को मोदी और पूरी बीजेपी संविधान दिवस के दिन माथे से लगा रहे हैं, एक समय था जब यही बीजेपी संविधान बदलने की बात कर रही थी। कहा यह भी जा सकता है कि संविधान बदलने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी 400 पार के नारे लगा रही थी। इसके पीछे बीजेपी की मंशा संविधान बदलने की थी और यह बात किसी और ने नहीं, विपक्ष ने नहीं, बल्कि बीजेपी के ही नेताओं ने कही थी। बीजेपी नेताओं का कहना था कि अगर बीजेपी 400 पार से ज्यादा सीटें ले आएगी तो संविधान बदलना आसान हो जाएगा। लेकिन बीजेपी नेताओं का यह बयान पार्टी के लिए ही उल्टा साबित हो गया और 400 पार तो दूर, बीजेपी अपने बलबूते सरकार तक नहीं बना पाई। यानी बीजेपी जिस संविधान को बदलने का सपना देख रही थी, जनता ने उस संविधान की ताकत बीजेपी को दिखा दी और बैसाखियों पर टिकी बीजेपी सरकार 2024 के बाद कई मौकों पर मजबूर दिखी है। यह संविधान की ताकत का ही नतीजा है कि मोदी सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में कई फैसलों पर यू टर्न लेना पड़ा है, तो कई फैसलों पर विचार करना पड़ा है। 2024 से पहले जो मोदी सरकार विपक्ष के विरोध को नजरअंदाज कर संसद से बिल पास करवा लेती थी, आज उसी मोदी सरकार को अपने बिलों को विपक्ष के विरोध और आपत्तियों के चलते जेपीसी के पास भेजना पड़ रहा है। दरअसल ये सब चर्चा इसलिए होने लगी है क्योंकि संविधान दिवस के दिन जब पीएम मोदी ने देश को संविधान की ताकत बताने के लिए ये कहा कि ये भारत के संविधान की ही शक्ति है जिसने मुझ जैसे गरीब परिवार से निकले साधारण व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाया है, उसके बाद से संविधान को लेकर बीजेपी की मंशा पर चर्चा चल पड़ी। हर कोई 2024 लोकसभा चुनाव से पहले के बीजेपी नेताओं के बयानों को याद दिला रहा है और 2024 के बाद से कैसे बीजेपी डरी हुई दिख रही है, अपने फैसले पलटने और बदलने पर मजबूर हो रही है, इसकी बात भी कर रहा है। तो मोदी सरकार ने अब तक कितने फैसले बदले या उन पर विचार किया, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त चर्चा राहुल गांधी के पोस्ट की भी हो रही है जिसमें उन्होंने फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की। तो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा कि चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर हो, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है और हर एक नागरिक की आवाज है। जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित हैं। आइए हम प्रण लें कि हम संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय संविधान। अब राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में एक बार फिर संविधान को बचाने की बात की है और ये बात राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान से कर रहे हैं। राहुल ने ही संविधान बचाने की मुहिम शुरू की थी। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने जन जन तक ये संदेश पहुंचाया था कि संविधान खतरे में है और इसकी रक्षा करनी है। राहुल की ये कोशिश रंग लाई थी। नतीजा, बीजेपी लोकसभा चुनाव में 240 पर सिमट गई थी, यानी अपने अकेले के दम पर बहुमत तक हासिल नहीं कर पाई थी और उसी का नतीजा रहा कि आज बीजेपी के तेवर बदल गए हैं। सरकार अपने कई फैसले पलटने पर मजबूर हुई है और ताजा उदाहरण चंडीगढ़ से संबंधित एक विवादास्पद विधेयक को स्थगित करने का है।